वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपका क्या है? पर्सपेक्टिव ड्राइंग। यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1 ये रहेगा, पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, स्टेयर केस तक आपको पढ़ा चुके थे। अब स्टेयर केस के बाद एक जो लास्ट टॉपिक आपको बचा हुआ है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो देखिए पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में जानते हैं कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ा है। तो देखिए एक वर्ड में लिखें हम लोग तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या है कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग गिव्स ए 3 डायमेंशनल फीलिंग टू पिक्चर, यानी किसी भी पिक्चर का 3 डायमेंशनल फिगर जो हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग। यानी पर्सपेक्टिव एक तरह से क्या है तो 3 डायमेंशनल फिगर है। अब किस चीज़ का 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो अब देखिए बड़ा सिस्टम से चला है। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या किए थे? लाइन प्लान बनाए थे, था ना। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या किए हैं? लाइन प्लान बनाए। अब लाइन प्लान बनाने के बाद फिर क्या किए? उसका डिटेल प्लान बनाए। देखिए डिटेल प्लान बनाए, और डिटेल प्लान में क्या क्या? फिर सेक्शन पढ़े थे, एलिवेशन पढ़े थे, उसके बाद हम लोग स्टेयर केस पढ़े। अब देखिए इतना चीज़ ज़रूरत है किस चीज़ के? बिल्डिंग को बनाने के लिए। सबसे पहले जो बिल्डिंग है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे बिल्डिंग का, तो पहले क्या करेंगे? उसका एक लाइन प्लान लेंगे, लाइन प्लान बनाएंगे। लाइन प्लान के अनुसार क्या करेंगे? उसका डिटेल प्लान बनाएंगे। फिर सेक्शनल, एलिवेशन ये सब बना लेंगे, कैसा दिखेगा। फिर अगर डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? कि स्टेयर केस देना पड़ेगा। अब बिल्डिंग आपका क्या हो गया? तैयार हो गया। तो बिल्डिंग तैयार हो गया, तो तैयार होने के बाद अब बिल्डिंग 3D में कैसा दिखेगा। जब बिल्डिंग अब तैयार हो जाए तो उसका व्यू कैसा दिखेगा, ये जो है ना उसका व्यू कैसा दिखेगा 3 डायमेंशनल, ये चीज़ आपका क्या कहता है? यही जो व्यू हम लोग बनाएंगे तो यही व्यू क्या है? आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। ठीक है, कि बिल्डिंग बनने के बाद वो 3D में कैसा दिखेगा। तो अब देखिए, अब ये सारा चीज़ ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ हम बनाएंगे तो बिल्डिंग को बनाते जाएंगे। पहले काम क्या होगा? तो लाइन प्लान बनाएंगे, डिटेल प्लान बनाएंगे, सेक्शन, एलिवेशन, स्टेयर केस। अब उसका क्या करेंगे? एक व्यू बनाएंगे। व्यू से हमको पता चलेगा कि बिल्डिंग जब बन के तैयार हो जाएगा तो ग्राउंड पे किस टाइप का दिखेगा, उसका लुकिंग कैसा रहेगा, देखने में किस टाइप का लगेगा, कहाँ से प्रोजेक्शन क्या निकला रहेगा, वो सारा चीज़ पूरा डिटेल्स। तो ये आपका क्या देता है? तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग आपको क्या देता है? 3 डायमेंशनल फीलिंग। ये क्या देगा आपका? 3 डायमेंशनल फीलिंग। यानी किसी भी ड्राइंग है तो उस ड्राइंग का 3D पिक्चर कैसा बनेगा। जैसे हम लोग इमेजिन कर रहे थे प्लान में क्या करते थे? लाइन बना देते थे, है ना। लाइन के बाद उसको इमेजिन करते थे। फिर सेक्शन में क्या करते थे कि वर्टिकल कट के देखते थे। एलिवेशन में क्या करते थे? कोई एक ही पोर्शन देखते थे कि कैसा दिखेगा, फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट से, राइट से। लेकिन पर्सपेक्टिव में क्या करना है? जैसे आप लोग पढ़ा है ना आइसोमेट्रिक व्यू, तो उसी तरह आइसोमेट्रिक का ही ये पार्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर बनाने के लिए सीखेंगे। क्या चीज़ का? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका 3D फिगर कैसे बनेगा, किस टाइप से बनेगा। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या कहता है कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग गिव्स ए 3 डायमेंशनल फीलिंग टू पिक्चर, यानी किसी भी पिक्चर का क्या करता है? ये 3 डायमेंशनल फिगर देता है। अब बात है कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यानी नेसेसिटी क्या है पर्सपेक्टिव ड्राइंग का। पर्सपेक्टिव ड्राइंग हम लोग क्यों बनाए, पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्यों बनाए? तो आप ही देखिए, कोई भी आदमी है तो घर बनाता है तो पहले सोचता है कि पहले उसका प्लान करने के लिए देखता है कि प्लान किस तरह से होगा। अब प्लान कर लिए, प्लान करने के बाद उस इमेजिन करता है कि बिल्डिंग बनने के बाद कैसा दिखेगा। आप लोग देखते होंगे कोई भी बहुत सारा अगर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे जाते होंगे, तो वहाँ पे देखिएगा एक बैनर लगा हुआ रहता है, बड़ा सा पोस्टर, और उस पोस्टर में जो बिल्डिंग बन रहा है ना, उस बिल्डिंग का 3 डायमेंशनल फिगर बना हुआ रहता है। वो 3D पिक्चर आपको दिखेगा। मतलब वहाँ आप गए तो देख के पिक्चर इमेजिन कीजिएगा कि ये जो बिल्डिंग बन रहा है तो इसी टाइप से बनेगा। तो आपका घर बनना है तो घर बनने से पहले एक 3D फिगर बना लिए उसका, और उस 3D से हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि मेरा बिल्डिंग इस टाइप से बनेगा, दिखेगा बनने के बाद। तो नेसेसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग का नेसेसिटी क्या है? तो पहला नेसेसिटी क्या कह रहा है? इट हेल्प्स इन प्लानिंग एलिवेशन ट्रीटमेंट फॉर आर्किटेक्चरल ब्यूटी, यानी आर्किटेक्चरल ब्यूटी यानी बिल्डिंग का सुंदरता देने के लिए उसका किस तरह से प्लान करें, उसका किस तरह से एलिवेशन करें, किस तरह से सेक्शनल करें, ये सारा चीज़ आपको कौन देता है? पर्सपेक्टिव ड्राइंग। क्योंकि पर्सपेक्टिव आपको लुक देना है ना, कहीं पे साइड में निकालना है, थोड़ा सा बालकनी में देखिएगा या तो कहीं डोर्स पे है तो कुछ निकाल देते हैं, आर्चेज टाइप का ये सब कुछ बना देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चीज़, यानी आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करते समय ये आपको 3D प्लान रहेगा, तो इस 3D को देख करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम किस तरह से व्यू वगैरह दें।
तो इट हेल्प्स इन प्लानिंग एलिवेशन ट्रीटमेंट फॉर आर्किटेक्चरल ब्यूटी, यानी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए आपका जो प्लानिंग करना है, एलिवेशन करना है, उसमें आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। दूसरा है कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहाँ हेल्प करेगा, तो इट हेल्प्स इन लैंडस्केपिंग अराउंड द स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपका, तो उसका लैंडस्केपिंग मतलब क्या, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसके चारों साइड क्या है, कहीं ग्रीनिंग लगा रहता है, कहीं घास वगैरह है ना, कहीं रोडवे रहता है, पाथवे रहता है, ये सारा चीज़, तो ग्रीनिंग, ये ज़्यादातर प्लांटेशन वगैरह ये सब चीज़ किया रहता है। तो वही कह रहा है कि 3D फिगर देखिएगा, बहुत सारा पिक्चर बनाता है 3D, तो 3D में देखिएगा कार वगैरह लगा देता है, रोड भी बना देता है, पार्किंग टाइप का पेड़ पौधा लगा देता है। तो वही सब चीज़ क्या है आपका लैंडस्केपिंग। तो क्या करता है, आपको लैंडस्केपिंग के बारे में भी बताएगा, क्या चीज़, पर्सपेक्टिव व्यू से पता चलेगा कि लैंडस्केपिंग मेरा किस तरह से दिखेगा, यानी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के चारों साइड मेरा कैसा रहेगा, गार्डनिंग कैसा दिखेगा, ग्रीनरी सब कैसा रहेगा, घास भूसा कैसा लगाएंगे, ये सब चीज़ के बारे में। उसके बाद में चौथा है, इट इज़ शोन द 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ ऑफ द प्रोजेक्ट इवन बिफोर वर्क इज स्टार्टेड ऑन दैट प्रोजेक्ट। कह रहा है कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग आपको एक क्या देता है, एक 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ देता है किसी भी प्रोजेक्ट का, इवन बिफोर वर्क स्टार्टेड ऑन दैन प्रोजेक्ट, यानी उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होने से पहले आपको ये बता देगा कि वो जो कंस्ट्रक्शन है आपका, वो कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होने जा रहा है। बोले ना आपको कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले से बैठ के सोच लेते हैं, प्लानिंग कर लिए, फिर उसका 3D बना लेते हैं, और 3D बनाने के बाद क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट पे पहले पता चल जाता है कि बिल्डिंग मेरा जब बनेगा 3D में, जब तैयार होगा तो इसी टाइप का दिखेगा। तो वही कह रहा है कि इट गिव्स, क्या करता है, एक डायमेंशनल फोटोग्राफ ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का, इवन बिफोर वर्क इज स्टार्टेड ऑन दैट प्रोजेक्ट, यानी उस प्रोजेक्ट पे वर्क को स्टार्ट किए बिना ही हम लोग पहले से पता कर लेते हैं कि जो मेरा कंस्ट्रक्शन होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा। तो यहाँ किससे पता चलेगा, तो उसका पर्सपेक्टिव ड्राइंग से पता चलेगा। अब बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या है, किस तरह से काम करता है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो प्रिंसिपल जो है मेरा, हम लोग जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाएंगे, तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाने के लिए आपको एक वेनिसिंग पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। कुछ टर्म्स आता है, टेक्निकल बताएंगे आगे। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यानी पर्सपेक्टिव ड्राइंग है तो उसका प्रिंसिपल क्या कहता है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग का कैसे बनाते हैं। अब देखिए, इसको जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे कोई आदमी है, एक मैन है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, A, B और C। ये ऑब्जेक्ट ए ही को कहाँ पे रिप्लेस किया है, यहाँ इसको में, ये ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट एक ही है। अब क्या किए, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, आदमी से थोड़ा सा नज़दीक है, इस मैन से ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नज़दीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा दिखेगा, और ये ऑब्जेक्ट के साथ जो बनने वाला एंगल होगा, इस मैन के साथ ये जो एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट का, ये एंगल भी बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आदमी से दूर होते जा रहा है, ये मैन है, अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ ले आए, अब डिस्टेंस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का बढ़ गया, आदमी यहीं पे है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट के बीच साथ का जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे आदमी और ऑब्जेक्ट के बीच जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। ऑब्जेक्ट भी कैसा दिखेगा, इसके कंपेरिजन में ये ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा। फिर ये ऑब्जेक्ट और यहाँ आ गया, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर करते जाएंगे और ये आदमी कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत छोटा दिखने लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट के बीच जो बनने वाला एंगल है, ये थीटा, ये जो एंगल है, पहला देखिए ये ऑब्जेक्ट था यहाँ, इसके साथ जो एंगल बना ये थीटा, तो ये थीटा यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बना ये थीटा, ये और थोड़ा कम होगा। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट जो बना उसके साथ ये थीटा, तो ये थीटा और कम होगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंगल घटते जा रहा है। कब, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से क्या होते जा रहा है, दूर जाते जा रहा है। ये क्या है, ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं, जो देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जर्वर। तो कह रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जर्वर से दूर जाते जाएगा, तो क्या होगा, ऑब्जर्वर के पास ऑब्जेक्ट का बनने वाला इमेज वो क्या होगा, छोटा बनते जाएगा। जैसे आप कैमरा लेते हैं, कैमरा से सेल्फी लेते हैं, तो आप देखते हैं कैमरा को जितना नज़दीक रखते हैं आपका फेस क्या होता है, उतना ज़्यादा बड़ा आता है, और जैसे जैसे कैमरा को दूर करते जाते हैं आपका फेस भी क्या होता है, छोटा आते जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यानी इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, तो प्रिंसिपल कह रहा है कि व्हेन एवर
एनी पॉइंट इज नियरर टू द ऑब्जर्वर, वेन एवर एनी पॉइंट इज नियरर टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या किसको बोले, तो ये है आपका ऑब्जर्वर, ये जो मैन है ना, ये मैन क्या है, ऑब्जर्वर, यानी जो क्या है ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको बोल रहे हैं ऑब्जर्वर। तो वेन एवर एनी पॉइंट इज नियरर टू द ऑब्जर्वर और कैमरा इट सब्जेक्ट ए लार्ज एंगल, ये क्या होगा, लार्ज एंगल बनाएगा एट द आई और लेंस, हैंस फॉर्म ए लार्ज इमेज, इसलिए ये क्या करेगा, लार्ज इमेज बनाएगा। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज फर्दर देन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, यानी यही ऑब्जेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट है, इसको फर्दर यानी क्या करते गए, दूर करते गए, इट इज सब्जेक्टेड अ स्मॉलर एंगल एंड अ स्मॉलर इमेज, ये क्या होगा, एक स्मॉलर एंगल बनाएगा और स्मॉलर इमेज बनाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी ग्रेट डिस्टेंस से एट इन्फिनिटी, हम कह दें कि ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए, बहुत दूर ले गए, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले गए, देन इट विल फॉर्म एन इमेज विथ जीरो हाइट, क्या होगा, बहुत दूर ले जाने के बाद इसका है क्या होगा, जीरो हाइट इमेज बनेगा, कुछ नहीं दिखेगा, नेग्लिजिबल दिखेगा। दैट इज इट्स हाइट विल बी बेनिस इन ए पॉइंट, यानी इसका हाइट क्या होगा, कोई एक पॉइंट पे जाके मर्ज कर जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ दैट पॉइंट इज नोन एज बेनिसिंग पॉइंट। अब इसको समझिए ये क्या लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जर्वर के जितना नज़दीक रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसका क्या होगा, उतना ज़्यादा बनेगा, और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच बनने वाला एंगल है वो थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मेरा ऑब्जर्वर से दूर जाते जाएगा तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच बनने वाला जो एंगल है वो एंगल भी क्या होगा, छोटा होते जाएगा, और इसका इमेज भी क्या होगा, छोटा होते जाएगा। एक ऐसा केस आएगा जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, ऑब्जर्वर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चला जाए, से एज इन्फिनिटी पे चला जाए, तो वहाँ पे इसका ये जो हाइट है, ये हाइट क्या हो जाएगा, जीरो हाइट हो जाएगा, एक पॉइंट देखेगा जीरो हाइट हो जाएगा। तो वह जिस पॉइंट पे आपका जा कर के जीरो हाइट हो जाएगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिसिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेनिसिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए, हाइट विड्थ डेप्थ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कुछ नहीं दिखे, सिर्फ एक पॉइंट दिखे, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेनिसिंग पॉइंट बोलेंगे। तो जितना भी हम लोग 3D फिगर बनाएंगे तो वो कंसेप्ट मेरा क्या रहेगा, ऑन द हेल्प ऑफ बेनिसिंग पॉइंट, बेनिसिंग पॉइंट की हेल्प से बनाएंगे। तो देखिए बेनिसिंग पॉइंट क्या हो गया, तो हम लोग सबसे पहला चीज़ क्या पढ़े कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या है, आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज नथिंग बट क्या है, इट इज़ ए 3 डायमेंशनल पिक्चर, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। अब बात आई कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, नेसेसिटी ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग की नेसेसिटी क्या हुआ, आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए, दूसरा क्या हो गया, लैंडस्केपिंग के लिए, और तीसरा क्या हो गया आपका, तीसरा हो गया आपका कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले हमें ये पता चल जाता है कि वो मेरा स्ट्रक्चर किस टाइप का बनने वाला है। तो ये तो हो गया नेसेसिटी। अब हो गया प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है, पहले ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग का प्रिंसिपल क्या हो गया कि जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर से जितना नज़दीक रहेगा तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच बनने वाला इमेज क्या होगा, उतना ज़्यादा बड़ा रहेगा, और दोनों के बीच बनने वाला एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर जाते जाएगा तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच बनने वाला एंगल छोटा होगा, और ऑब्जेक्ट का इमेज भी क्या होगा, ऑब्जर्वर के पास छोटा बनेगा। और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते जाएं, दूर लेते जाएं, और दूर लेते जाएं, इतना दूर ले जाएं कि इन्फिनिटी पे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट नहीं दिखे, सिर्फ एक पॉइंट दिखे। अब क्या होगा, उस पॉइंट पे वो जो एंगल इन्फिनिटी बनेगा, अब उस पॉइंट पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट जीरो हो गया, आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो दैट पॉइंट इज नोन एज
वेनिशिंग पॉइंट। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेनिशिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे आप लोग मोबाइल से कैमरा से फ़ोटो खींचते होंगे, तो अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा दूर है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है और उसको मोबाइल से अगर कैमरा में खींचते हैं तो क्या थोड़ा सा बिंदु टाइप का दिखाता है, गोल टाइप का। जैसे जैसे जितना नज़दीक होता है उतना बड़ा इमेज बनता है, और जितना दूर जाते जाइएगा आदमी क्या होगा, एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे सिर्फ आदमी का एक पॉइंट दिखेगा, उससे भी ज़्यादा दूर जाइएगा तो वो पॉइंट भी नहीं दिखेगा। तो जिस डिस्टेंस पे वो पॉइंट दिख जाए तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेनिशिंग पॉइंट बोलेंगे। और ये जो ड्राइंग बनाएंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग, तो किसके हेल्प से बनाएंगे, वेनिशिंग पॉइंट के हेल्प से बनाएंगे। तो इतना चीज़ हम लोग सीखे अभी तक। क्या चीज़ कि वेनिशिंग पॉइंट क्या है। तो वेनिशिंग पॉइंट क्या हो गया, तो बोल सकते हैं हम लोग वैसा पॉइंट जिस पे क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी विड्थ, थिकनेस, लेंथ सब चीज़ क्या हो जाए ऑब्जेक्ट का। ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो गया, जीरो हो गया ना, तो इसका हाइट यानी ना थिकनेस दिख रहा है, ना हाइट दिख रहा है, ना विड्थ कुछ नहीं दिख रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेनिशिंग पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, यानी पर्सपेक्टिव ड्राइंग का कितना टाइप्स होता है, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो इसको लिख लीजिए। इसको देखिए फिर से बोल देते हैं, व्हेन एवर एनी पॉइंट इज नियरेस्ट टू द ऑब्जर्वर or camera, it subject a large angle at the eye or lens, hence form a large image. But when object is further than of similar object, it subject a smaller angle and a smaller image. When the object is very great distance, say at infinity, then it will form an image with zero height. That is, its height will be vanish in a point. The concept of that point is known as vanishing point. इसको लिख लीजिएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से जितना दूर जाते जाएगा तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच बनने वाला इमेज भी क्या होगा, उतना छोटा होते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा इन्फिनिटी पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और दैट एक क्या सिर्फ दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, बिंदु दिखेगा, और दैट पॉइंट इज नोन एज वेनिशिंग पॉइंट। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, इसका पर्सपेक्टिव ड्राइंग का टाइप्स की, टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपका वेनिशिंग पॉइंट के ऑन द बेसिस ऑफ वेनिशिंग पॉइंट पे, तो मेरा होता है दो टाइप्स का होता है। पहला होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और दूसरा होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यानी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो उसमें वेनिशिंग पॉइंट कितना रहेगा, 1 रहेगा, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो उसमें वेनिशिंग पॉइंट कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इसी में से एक क्वेश्चन हम लोग का आता है। तो ये चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका आएगा 10 मार्क्स का, और 2 से 3 को आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अच्छा इंपॉर्टेंस है इसका। 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछ ही देता है। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, 2-3 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेनिशिंग पॉइंट। यानी वेनिशिंग पॉइंट के आधार पे ड्राइंग को, पर्सपेक्टिव ड्राइंग को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और दूसरा क्या है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो चलिए लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेनिशिंग पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेनिशिंग पॉइंट। देखिए हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग, कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग का क्लासिफिकेशन कितना था। पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैन बी क्लासिफाइड एज, पहला बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पिक्चर प्लेन। यानी पिक्चर प्लेन के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपका 2 टाइप का होता है, एक पैरेलल होता है, दूसरा ऑब्लिक होता है। अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेनिशिंग पॉइंट, यानी वेनिशिंग पॉइंट है उसके आधार पे मेरा जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग होता है 2-3 टाइप का होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग को जो मेन है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। तो एक है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, दूसरा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और तीसरा है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव।
तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब क्या, आपको क्या बोले, वेनिसिंग पॉइंट। तो वेनिसिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या था कि वो ऐसा पॉइंट जिस पे किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस क्या हो जाए, जाके शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, इन्फिनिटी लेंथ पे जाके। तो अब देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या बोले, वेनिसिंग पॉइंट 1 होगा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वेनिसिंग पॉइंट 2 होगा, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वेनिसिंग पॉइंट 3 होगा। तो इसी वेनिसिंग पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये 3 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू का। तो अब देखिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या है कि देयर इज ओनली 1 वेनिसिंग पॉइंट। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट पूछ सकता है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वेनिसिंग पॉइंट का नंबर क्या रहेगा, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वेनिसिंग पॉइंट का नंबर क्या रहेगा, उसका यूजेज कहाँ पे करते हैं। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या कर रहा है, देयर इज ओनली 1 वेनिसिंग पॉइंट, ऑल द डायमेंशंस दैट इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो। यानी क्या हो जाए, लेंथ हो जाए, हाइट हो जाए, ब्रेथ हो जाए, सारा चीज़ क्या हो जाए, किसी पॉइंट पे जाके जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी किसी एक पॉइंट पे जाके। यूज फॉर इंटीरियर डेकोरेटर, इसका हम लोग कहाँ करते हैं, यूज करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए। दूसरा आपका क्या है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होगा, नंबर ऑफ वेनिसिंग पॉइंट 2 रहेगा। तो कह रहा है व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इमेजिन टू वेनिश इन 2 पॉइंट, यानी इसमें लेंथ और ब्रेथ, वहाँ पे क्या था, लेंथ ब्रेथ और डेप्थ तीनों चीज़ क्या हो जाए, एक पॉइंट पे जाके मर्ज कर जाए। यहाँ पे क्या सिर्फ मर्ज करेगा, लेंथ एंड ब्रेथ, व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इमेजिन टू वेनिश इन 2 पॉइंट, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों जाकर के क्या हो जाए, किसी 2 वेनिशिंग पॉइंट पे जाकर के मर्ज कर जाए। वेनिश इन 2 पॉइंट, वन ऑफ द लेफ्ट एंड अदर टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के एक लेफ्ट साइड में, ऑब्जर्वर के एक राइट साइड में। तो ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड, ऑब्जर्वर के राइट साइड में जा कर के जो आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों जा कर के क्या हो जाए, मर्ज कर जाए जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, वेनिशिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वेनिशिंग पॉइंट 2 रहेगा। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो फॉर 3 डायमेंशनल बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग को अगर 3D फिगर बनाना है तो इसका यूज हो जाएगा। तो यह किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D बनाना है तो आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ज़रूरत पड़ेगा। अब आइए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव किसको बोलेंगे, इन विच ऑल द 3 डायमेंशंस, यानी सबसे पहली बात तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव किसको बोलेंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ वेनिशिंग पॉइंट क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 3 में क्या कर रहा है, इन विच ऑल द 3 डायमेंशंस दैट इज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कन्वर्ज टुवर्ड्स 3 सेपरेट वेनिशिंग पॉइंट, यानी एक वेनिशिंग पॉइंट पे जाके लेंथ कन्वर्ज हो जाए, एक वेनिशिंग पॉइंट पे जाके ब्रेड्थ कन्वर्ज हो जाए, और एक वेनिशिंग पॉइंट पे जाके उसका हाइट कन्वर्ज हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पर्सपेक्टिव ड्राइंग को 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलेंगे। देखिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या था कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक ही पॉइंट पे जाके लेंथ ब्रेथ थिकनेस तीनों जाकर के एक ही में कन्वर्ज कर जाए, यानी तीनों एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या सीखे हैं कि नंबर ऑफ वेनिशिंग पॉइंट 2 रहेगा, और उसमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ जाके कन्वर्ज करेगा, यानी लेंथ जाकर के मिल जाएगा पॉइंट में, और ब्रेथ मिल जाएगा एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। हाइट रहेगा, तो बिना हाइट का तो 3D बनेगा ना, एक हाइट रहेगा, तो लेंथ और ब्रेथ जाकर के सिर्फ कन्वर्ट कर जाता है किस पे, 2 वेनिशिंग पॉइंट पे। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या कर रहा है कि लेंथ ब्रेथ और थिकनेस तीनों कन्वर्ज कर जाएगा, लेकिन तीनों अलग अलग वेनिशिंग पॉइंट पे। लेंथ अलग वेनिशिंग पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ब्रेथ अलग पे करेगा, थिकनेस अलग पे करेगा। और 1 पॉइंट में क्या था कि तीनों लेंथ ब्रेथ डेप्थ तीनों एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या पढ़े कि लेंथ लेफ्ट साइड में और ब्रेथ राइट साइड में जाके कन्वर्ज करेगा, हाइट कहीं नहीं कन्वर्ज करेगा। 3 डायमेंशनल पे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या पढ़े कि लेंथ एक साइड में करेगा, ब्रेथ एक साइड में करेगा, और थिकनेस उसका एक साइड में करेगा, यानी तीनों 3 पॉइंट पे जा करके कन्वर्ज कर जाएगा सेपरेट में। तो वही कर रहा है, इन विच ऑल द 3 डायमेंशंस इन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कन्वर्ज टुवर्ड्स 3 सेपरेट वेनिशिंग पॉइंट, 3 सेपरेट वेनिशिंग पॉइंट यूज्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे नट बोल्ट है ये सब का बनाना रहता है ना, तो उसमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव लेते हैं, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इस तरह से इसे इसमें मिलाते हैं, इससे मिलाते हैं, इससे मिलाते हैं, तब जा करके इस तरह का नट बोल्ट वगैरह का
ये बनाते हैं 3D फिगर। अब देखिए ये जो एग्जांपल है मेरा, ये एग्जांपल किसका है मेरा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। ये किसका है मेरा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। तो देखिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको क्या बोले, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सारा पॉइंट लेंथ ब्रेड थिकनेस सब जा कर के कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, किसी एक पॉइंट पे। तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेनिसिंग पॉइंट। वेनिसिंग पॉइंट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो रेलवे ट्रैक। रेलवे का जो ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक आपका 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब देखिए ये रेलवे ट्रैक क्या है, पटरी देखिए बिछा हुआ है, दिख रहा होगा, इधर रोडवेज है, इधर पेड़ पौधा लगा हुआ है, इधर क्या है, फुटपाथ है, ये रोड है, यहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है। अब इसमें देखिए सारा चीज़ आपको 3 डायमेंशन टाइप का फिगर लग रहा होगा कि 3D टाइप का। इसमें क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट देखिए, सारा पॉइंट क्या हो रहा है, जा करके इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से सब जा करके कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ वेनिसिंग पॉइंट कितना है, 1 है। तो इस टाइप का जो 3 डायमेंशनल फिगर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसको क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो रेलवे ट्रैक ये किस में आता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। रेलवे ट्रैक देखिएगा आप, रेलवे ट्रैक पे आप खड़ा हो जाइए, सामने से देखिएगा तो लगेगा क्या चीज़, पटरी फैलते जा रहा है, फैलते फैलते लास्ट में क्या होगा, लगेगा जाकर किसी उड़ गया है ना। ऐसे भी ट्रेन से जाते हैं आप लोग तो देखते होंगे, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ते जाती है लगता है पटरी फैलते जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्या, वो तो कांस्टेंट विड्थ रहता है उसका। लेकिन आप सामने खड़ा है, जैसे दूर देख रहे हैं तो दूर देखिएगा लगेगा पटरी जाके आगे क्या होगा, एक जगह जाकर के सब मिल जाता है। तो इसी तरह ये जाके मिल गया सब। तो ये पॉइंट क्या हो गया, जिस पॉइंट पे लेंथ ब्रेड थिकनेस तीनों जाके कन्वर्ज करे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेनिसिंग पॉइंट। और उस पॉइंट को वेनिसिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। उस वेनिसिंग पॉइंट के हेल्प से जो भी ड्राइंग बनाएंगे उस 3 डायमेंशनल फिगर को क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और वैसा ड्राइंग जिसमें 2 वेनिसिंग पॉइंट हो, एक वेनिसिंग पॉइंट पे जाके लेंथ कन्वर्ज कर जाए, दूसरे वेनिसिंग पॉइंट पे जाके ब्रेथ कन्वर्ज कर जाए, और उसके हेल्प से दोनों पॉइंट के हेल्प से जो ड्राइंग बनाएंगे उस ड्राइंग को 3 डायमेंशनल फिगर को क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होगा, 3 गो वेनिसिंग पॉइंट रहेगा, एक वेनिसिंग पॉइंट पे लेंथ जाके कन्वर्ज करेगा, दूसरे पे ब्रेथ कन्वर्ज करेगा, तीसरे पे डेप्थ कन्वर्ज करेगा, और तीनों कन्वर्ज करने के बाद जो 3 डायमेंशनल फिगर बनाएगा उसके हेल्प से जो भी फिगर बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ कहाँ पे होता है, तो मैकेनिकल ड्राइंग बनाने के लिए, नट बोल्ट ये सब बनाने के लिए। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कहाँ होता है, तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए, खास करके बिल्डिंग के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल फिगर। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जरूरत कहाँ पे पड़ेगा, तो रेलवे ट्रैक वगैरह ये सब बना रहे हैं तो वहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये सब पूरा हम लोग डिटेल सीख लिए, क्या चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो अभी हम लोग सीखे क्या चीज़, पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होता है, उसका नेसेसिटी क्या होता है, उसके बाद आपको बता दिए प्रिंसिपल क्या होता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग का। उसके बाद आपको क्या किया, ये बता दिए क्लासिफिकेशन की पर्सपेक्टिव ड्राइंग कितने टाइप से क्लासीफाई होता है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पिक्चर प्लेन। तो 2 टाइप का, पैरेलल और ऑब्लिक होता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेनिसिंग पॉइंट, तो वेनिसिंग पॉइंट के बेस से 3, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तीनों को अच्छा से क्लासीफाई कर दिए। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, अब आपको बताएंगे यहाँ से जो मेन हम लोग को पढ़ना है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने से पहले आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताएंगे कि जो इसे बताते हैं क्या ग्राउंड लेवल होता है, आई लेवल होता है, कुछ यूज होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको बता देंगे। फिर हम लोग शुरू करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बनाने का मेथड बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको पढ़िए आप लोग। धन्यवाद, बाय बाय।